रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ हमारे रब, हमारा सीना खोल दे और हमारे लिए हमारे काम को आसान कर दे और हमारी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। जी तारिक भी स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। जी पेज चौथा सेक्शन पढ़ेंगे अभी चौथा। I don't have the time for network marketing. सर जी अब्दुल रहमान भाई को होस्ट बना दें, वो जो है ना पीपीटी शेयर कर दें। अच्छा जी ठीक है। जी तो सिस्टर हिना मुश्ताक रिवाइज कर सकती है पिछला टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा। सिस्टर हिना मुश्ताक हमारी रिवीजन इंचार्ज है। जी सर, पिछले हफ्ते तो मैंने खैर क्लास ही नहीं थी ली, उस टाइम रावलपिंडी में थी। जी जी। और शायद मैंने एक दिन क्लास अटेंड की है, बाकी 2 मैंने अटेंड नहीं की। अच्छा अच्छा ठीक है जी, जुमेरात की मैंने की थी, लेकिन ये है कि उस टाइम भी मैं सफर में थी और नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था और आवाज आपकी क्लियर नहीं थी आ रही कैल्शियम के मतलब ना। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर होगी थी और उसे सुन के आप ये कवर कर लीजिएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब्दुलरहमान भी आप रिवाइज कर दें। जी अब्दुलरहमान भी आप रिवाइज कर दें, पिछले समरी एक बता दें थोड़ी सी, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले हमने जो देखी थी कि जो मतलब पैरामेडिक स्कीम होती है ना, तो उस हवाले से मतलब हमारा जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था कि बहुत से लोग ऑब्जेक्शन देते हैं कि ये तो एक स्कैम है, स्कैम के अंदर इस तरह की फ्रॉड है ये कंपनी ना, या फलां जो आपका सिस्टम है ये तो स्कैम है ना। तो इसका जो था, ये जो इतराज़ लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, तो इसका मतलब हमने पढ़ा था जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्शन है ना। उसके बाद जो सर सेकंड था एमएलएम के जो है ना, उसका इंप्रेशन जो है वो बैड है ना। लोग नेटवर्क मार्केटिंग और जब एमएलएम का लफ्ज आता है तो फिर वो कहते हैं ये तो जोड़ने वाला काम है ना, इसमें तो जोड़ा जाता है। तो इस ऑब्जेक्शन का जो है ना, इसके ऊपर बात हुई थी, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन था। और तीसरे नंबर पे जो था वो कि मुझे तो मतलब जो मुझे एमएलएम के साथ पूरे तजर्बात हुए हैं ना। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का या एमएलएम का, तो वो कोई अच्छा नहीं रहा ना, वो बैड रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्शन था थर्ड, जो सबसे ज्यादा लोग अक्सर करते हैं कि मैं भी गया था, फलां भी गया था, फलां पर्सन भी गया था, तो मैंने कोई पॉजिटिव वहां से नताज नहीं लिए। तो ये सब 3 ऑब्जेक्शन थे जिनको हमने मतलब बड़ी डिटेल से ना डिस्कशन भी की थी और इसको स्टडी भी की। ठीक है अब्दुलरहमान भी ये बताएं, ऑब्जेक्शन 2 तरह के होते हैं ना। नहीं सॉरी, क्या थी वो बात के नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जो है 2 चीजों पे अदम इत्माद होता है। वो 2 चीजें क्या हैं? कौन बताएगा अदम कि लोग इत्मीनाद जो सर है इसको
मैं शायद समझा नहीं पा रहा, मुझे सही वो लफ्ज नहीं आ रहे कि एतराजात जो है ये दो तरह के होते हैं, दो वजह से होते हैं, ठीक है ना। एक वजह क्या होती है और दूसरी वजह क्या होती है, कौन बताएगा? मैं बताने लगा। जी तारिक भाई। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अदम इत्मीनान होता है, दूसरा अपने आप के ऊपर। अपने आप के ऊपर, बिल्कुल सही है। तो दो वजह से बंदा सवाल कर रहा होता है, एक वजह ये होती है कि उसको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, और दूसरी वजह ये होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग पे एतमाद नहीं करता। तो हमने इन दोनों को क्लैरिफाई करना होता है कि पहले आप जाने कि उसका किस पे एतराज है, किस पे एतमाद नहीं है। वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है, तो आप ये टोल लें पहले जवाब देने से पहले, और या फिर उसका नेटवर्क मार्केटिंग पे एतमाद नहीं है। तो दोनों ही सूरतों में ये एक वजह भी हो सकती है या दोनों वजह भी हो सकती है। तो इसको दो एंगल में फिर आप हैंडल करेंगे, ठीक है ना। और उसके उन्होंने बहुत अच्छे शुरू में जो पॉइंट बताए थे कि सबसे पहले आपने उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करने हैं, और फिर उन्होंने कहा था कॉमन चीजें आपने पता लगाई उनसे। जाम तारिक साहब से इन्होंने इतराज किए, पहले मैं जाम तारिक साहब से अपने तल्लुकात इस्तवार करूंगा, फिर मैं जाम तारिक साहब से इंट्रोडक्शन करूंगा। जाम तारिक साहब कहेंगे मैं अकाउंट्स में जॉब करता हूँ, मैं उसे कहूँगी यार फौजी फाउंडेशन में मैं भी अकाउंट्स में था, ठीक है। जाम तारिक साहब कहेंगे मैं रहीम यार खान से हूँ, मैं कहूँगा जाम तारिक साहब मैं खानेवाल से हूँ, मुल्तान के पास। अब ये मैं मुश्तरकात तलाश कर रहा हूँ ना, ये करना है। और उसके बाद फिर जो है ना, जाम तारिक साहब मेरे डायरेक्ट रेफरेंस हैं तो ठीक है, मेरे डायरेक्ट रेफरेंस हैं तो जिसने भेजा है ना, जाम तारिक साहब को वहीद भाई ने भेजा था। तो मुझे जो है ना जाम तारिक साहब को अब वहीद साहब का तस्करा करना है, ठीक है, कि वहीद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरा उनका 12 साल का ताल्लुक है, जिसने इनको रेफर किया है, जिसने भेजा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जाम तारिक साहब की फैमिली के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं ये देखूंगा जाम तारिक साहब किस चीज में दिलचस्पी रखती है, किन नई अपॉर्चुनिटीज में जो है वो दिलचस्पी रखती है। और उसके बाद मैं जाम तारिक साहब का हार्ट बटन तलाश करूंगा, इनको मैं खूब सुनूंगा कि इनकी दुखती रग क्या है। इनकी दुखती रग गाड़ी है, इनकी दुखती रग माहाना आमदनी है, इनकी दुखती रग जो है हेल्थ है, फैमिली की हेल्थ है, माँ की सेहत है, बाप की सेहत है, क्या है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि आप जवाब देते वक्त अपनी पर्सनैलिटी का जो है ना वो अपनी पर्सनैलिटी को यूज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि आप अपना एटीट्यूड यूज करेंगे, ठीक है। और आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज जो है ना वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आप जो है सूरत हाल का ख्याल रखते हुए ना आप जो है वो उनको अप्रिशिएट करेंगे, और वो अप्रिसिएशन जिस तरह उसमें कहा था कि बनावटी नहीं होनी चाहिए ना। और फिर जो है जब मैं इनके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करूंगा तो मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि मुझे कब बोलना है और तारिक भाई को कितना बुलवाना है। मतलब इसमें हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि तारिक भाई कंट्रोल कर ले। एक फॉलो हुआ था बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बाद, एक बहुत तेज आदमी आया था, उसने इन्वायरमेंट को अपने कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है ना। हम उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट को हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते थे, और हमारी वो सेशन बहुत लंबा हो गया था और उसमें हमारे काफी प्रोस्पेक्ट जो है ना वो जाया हुए थे। तो हमें इन्वायरमेंट को ना शुरू से कंट्रोल में रखना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वो टेक्निक यूज की, आपको याद होगा, हमने कहा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन 5 मिनट का है, 5 मिनट आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर आपके सवाल होंगे तो हम आपके साथ अलग 1-to-1 मीटिंग करेंगे। तो काश हम उस दिन भी ये बात कर लेते ना, तो वो हमारी जो बहस थी ना उसके साथ वो आधे घंटे से ज्यादा पे चली गई थी, तो वो सेशन हमने लूज कर दिया था, आपको याद होगा सबको, ये प्रैक्टिकल हुआ था। तो इसलिए मतलब हमें देखना है कि कब रुकना है, कब बोलना है, और इन्वायरमेंट को कैसे जो है ना वो कंट्रोल करना है। फिर हम कोई पॉलिटिक्स वगैरह इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई रिलीजियस टॉपिक, कोई पॉलिटिकल टॉपिक इसका हम जिक्र नहीं करेंगे। और फिर हम ये शो करेंगे कि हम आपको सर्व करने के लिए,
हम आपकी खिदमत के लिए वहां पे हैं। ठीक है जी, तो इन चीजों का हम अपना ख्याल रखेंगे, ख्याल रख के फिर हम एतराजात को जो है वो लेके चलेंगे। और फिर बहुत अच्छी बात की थी आरिफ होरे ने कि आप स्टोरी मिलाएंगे, ये हमने बहुत अहम पॉइंट सीखा था कि आप उनको डायरेक्टली जवाब नहीं देंगे। ठीक है, अब आप किसी भी आदमी की स्टोरी मिलाएंगे। अब मैं जाम तारिक साहब को अब्दुल रहमान की स्टोरी शेयर करूंगा। जाम तारिक साहब, अब्दुल रहमान साहब भी आए थे, उन्होंने सेम इसी तरह का सवाल किया था जो आपने सवाल किया। तो एक मेरे दोस्त हैं, वो अब्दुल रहमान भाई को जवाब दे रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने सवाल क्या किया था, मेरे दोस्त ने जवाब क्या दिया था। अब मैंने जाम तारिक साहब को भी सेव कर लिया, मैंने अपने आप को भी सेव कर लिया, और अब्दुल रहमान की मैं स्टोरी बता रहा हूँ, और बता रहा हूँ स्टोरी। एक मेरे दोस्त ने अब्दुल रहमान को क्या जवाब दिए, वही वाले जवाब मैं उनको दूंगा। तो अब इस पैटर्न पे जब हम चलेंगे तो हम 100% अपने प्रोस्पेक्ट को हैंडल कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट थे। माशाल्लाह अब्दुल रहमान भाई ने भी इसके जो है ना वो बड़ा अच्छा वो किया, और मैंने भी कुछ पॉइंट मैंने जो है वो शेयर कर दिया। और कोई पॉइंट रहता हो तो आप में से कोई उसको एक्सप्लेन कर दे। जी तभी इसमें ना 4 चीजें बताई थी, इतराज़ात को संभालने के 4 स्टेप हैं। तो एक, उनको सुने, अपनी कहानी को सुनाएं, दूसरा स्टेप, तीसरा ये कि कहानी सुनाएं, मतलब किसी और की कहानी सुनाएं, और चौथा स्टेप ये है कि क्वेश्चन। तो फिर आपको ये वो वहां लेके जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, मतलब जो आप जबरदस्त 4 पॉइंट आपने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। 4 पॉइंट है ये, बिल्कुल सही है। उनको सुने, दोबारा रिपीट कर दें, उनको सुने। सर जाम भाई की आवाज नहीं क्लियर आ रही सर, अगर आप रिपीट कर दें। जाम भाई की आवाज स्लो आ रही। अब आ रही है, अब थोड़ा सा ऊंचा बोलो जी। उनको सुने, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है अपनी कहानी के साथ उनकी बात को मिलाएं, मतलब जो बात वो कह रहे हैं ना, तो उसके साथ अपनी कहानी अटैच करनी है कि मैंने मेरे साथ ऐसे हुआ था। और तीसरा स्टेप है कि कहानी सुनाएं, कहानियां सुनाएं, मतलब दूसरों की स्टोरी सुनाएं, उस जैसी दूसरों की कहानी सुनाएं। और चौथा स्टेप है कि क्वेश्चन पूछें। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना आप, बिल्कुल सही है। हाँ जी, सवाल जी। तो ये 4 स्टेप हैं, इससे आपको हैंडल करने में आसानी हो जाती है। जी तो बिल्कुल सही जी जी। तारिक भाई एक दो पेज पढ़ लेते हैं, एक दो पेज पढ़ लेते हैं, आप आगे स्टार्ट करें। जी जी जी। मैंने स्टार्ट करना था अभी। चौथा जी आप क्वेश्चन जो है इंग्लिश शुरू करेंगे जी। जी। number 4, I don't have the time for network marketing. Well, can I help you with the time issue? Sure. How many hours are you working? How many hours do you need to sleep? What are you doing in between? What are the hours that are available? Truthfully, how much time do you spend catching up on social media or television or playing video games? No, I am not judging. I spent a ton of time on social media and watching TV, and what I realized for me was that there were a bunch of pockets of time that I could free up to build a better future. I just had to make it a priority. जी सही है जी। उर्दू पढ़नी है, मोहम्मद हुसैन भी नहीं पढ़नी थी उर्दू। जी हाँ सर, मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग के लिए वक्त नहीं है। अच्छा, क्या मैं वक्त के मसले में आपकी मदद कर सकता हूँ? आप कितने घंटे काम कर रहे हैं? आपको कितने घंटे सोने की जरूरत है? दरम्यान में क्या कर रहे हो? दस्तियाब घंटे क्या है? आप सोशल मीडिया या टेलीविजन या वीडियोस गेम खेलने में कितना वक्त सर्व करते हैं? अब मैं फैसला नहीं कर रहा हूँ।
आगे पढ़ लो सर जी। जी जी। मैंने सोशल मीडिया पर और टीवी देखने में काफी वक्त गुजारा और जो मुझे महसूस हुआ वो ये था कि वक्त का एक ढेर था जिसे मैं एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए खाली कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ इस काम को एक तरजीह बनाना था। जबरदस्त जी। अब्दुल भी आप डिस्कस कर दें, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अब्दुल भी आवाज आ रही है? जी सर आ रही जी जी सर। इसमें ये चौथा ऑब्जेक्शन में ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर लोग में ये कहते हैं कि नेटवर्क के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। तो फिर हम उससे कहेंगे कि आपका जो सोने का टाइम है और जो आपका वर्किंग आवर है तो वो कितना है ना, वो कहेगा मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, फिर 6 से 8 घंटे में सोता हूँ, बाकी 8 घंटे। तो उस बाकी 8 घंटे में अगर वो 4 घंटे मतलब एक्स्ट्रा में दे और 4 घंटे वो टीवी में, सोशल मीडिया में और इन कामों में वो लगाता है ना, तो इस तरीके से फिर वो जो उसका काम सोशल मीडिया पे जो टाइम उसका कंज्यूम हो रहा है और जो उसका टाइम मतलब टीवी पे और ऐसी एक्टिविटीज़ पे हो रहा है जो उसके लिए नॉन प्रोडक्टिव है। तो ये हम उससे रियलाइज़ करवा सकते हैं कि जो आपका ये जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है ना, तो ये आप अगर इस इंडस्ट्री में लगाएँ तो आप काफ़ी कुछ मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो उसका नॉन प्रोडक्टिव टाइम है ना सर, तो उसमें हम उससे रियलाइज़ करवा सकते हैं, स्पेशली वो टाइम जो सोशल मीडिया, टीवी देखने में और मूवी और ड्रामे और इस तरह की एंटरटेनमेंट में ना वो स्पेंड कर रहा है, जो कि ना उसको फ़ायदा दे रहा है और ना ही ऐसे में उसको कोई उसका मतलब लॉस के अलावा उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना। तो ये चीज़ है सर, बिल्कुल ये सही। अब मेन उसने ऑब्जेक्शन। देखिए ये मतलब टेक्निक होती है कि जब आपने ना क्रिटिसाइज करना है तो आप अपने ऊपर बात लेंगे, जब आपने तारीफ करनी है तो प्रोस्पेक्ट की मिसाल देंगे। तो जी, पॉइंट आप समझ पाए हैं कि अब उसको पता था मेरा प्रोस्पेक्ट जो है ना सोशल मीडिया पे टाइम ज्यादा लगाता है, इस वजह से उसके पास टाइम नहीं है। तो उसने कहा, उसने अपनी मिसाल दे दी कि मैं कोई फैसला नहीं कर रहा, मैं भी सोशल मीडिया और टीवी देखने पे काफी वक्त गुजारता था और मुझे महसूस हुआ कि ये वो वक्त का ढेर है, ये बहुत ज्यादा वक्त है कि जिसको मैं ना इसी वक्त को मैं यहाँ से कट करके ना बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ इस काम को एक तरजीह बनाना था, तो मैंने इस काम को प्रायोरिटी बनाया। अब उसने अपनी मिसाल देके अपने ऊपर मलबा डाल के उसको बात समझा दी कि तुम भी जो है ना सोशल मीडिया से जो है ना वो टाइम निकाल लो तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम हो जाएगा और फिर तुम इसको पहली प्रायोरिटी बना लो, फिर तुम्हारे पास टाइम ही टाइम बहुत ज्यादा होगा। तो ये पॉइंट हमने याद रखना है कि जब हमने तारीफ की एग्जाम्पल बनानी है तो वो उस बंदे पे हम फिट करेंगे, जब हमने क्रिटिसाइज करना है तो हम अपने ऊपर फिट करेंगे। ठीक है, सही है ना? तो इस तरह से हम ना लेके चलेंगे, ठीक है ना? जैसे भी क्लास शुरू हुई तो मैंने जो है वो अब्दुल रहमान, सिस्टर राशिदा, जाम तारिक और अपने आप को मैंने एक कैटेगरी में रखा कि हमारे साथ क्या मसला है, नए लोगों के साथ ये मसले नहीं है। ठीक है ना? तो हमें उन जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो फिर हम आगे क्लास की तरफ जा सकेंगे, नहीं तो ये पुरानी जंजीरें हमें ना अगले 2 साल में भी क्लास नहीं बनाने देंगी, इतनी मजबूत है ये पुरानी जंजीरें। तो बहरहाल जी, नेक्स्ट पढ़ लें जी तारिक भी। Objection number 5. I don't have the money to get started. Do you know what I realized for me? I realized that it is never been about money. It's been about my choices, and it's been being resourceful. I realized I could back off from having the fancy coffee every morning, and I could back off a few luxury items that I could live without in order to invest in my future if I thought it was important enough. आगे भी पढ़ देता हूँ नरमी। जी जी पढ़ दे जी। Do you want me to help you? Yes. Then let's write down
right now, and we will make a list of 25 ideas on how to be able to raise and find the money in order to be able to start your business. We just need to come up with X amount. Are you in? जी सही है जी, जी, पढ़ ले उर्दू में पढ़ेंगे। मेरे जी मोहम्मद पास हुसैन। जी मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने लिए क्या महसूस किया? मैंने महसूस किया कि असल मसला कभी भी पैसे नहीं होते। असल बात यह है कि मेरा इंतखाब क्या है, और ये है उस काम के लिए मेरे पास भरपूर वसाइल भी मौजूद हैं। मैंने महसूस किया कि अगर मुझे लगता है कि ये काम मेरे लिए काफ़ी अहम है, तो मैं हर सुबह फैंसी कॉफ़ी पीने से पीछे हट सकता हूँ, और मैं कुछ पुरताइश अशिया को छोड़ सकता हूँ, और अपने मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने के लिए जिनके बगैर भी रह सकता हूँ। या क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? हाँ, तो आइए बैठें और हम 25 आइडियाज़ की फहरिस्त बनाएंगे कि आपका कारोबार शुरू करने के काबिल होने के लिए रकम कैसे इकट्ठी की जा सकती है, कमाई जा सकती है, तलाश की जा सकती है। हमें सिर्फ एक्स रकम के साथ आने की ज़रूरत है। तो अब क्या आप इसमें शामिल हो रहे हैं? जबरदस्त जी, अब्दुल मोहम्मद में डिस्कस करें इसको, हम ना बनाए इसमें कल पे हम रख लेते हैं, ये हम ना सब इसको फिल करेंगे हम सब ना। जी आप डिस्कस कर लें अब्दुल मोहम्मद में। जी सर, यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी मिसाल ले रहा है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो सेम मेरे पास भी ना, मैंने भी सेम यही चीज़ महसूस की थी कि मेरे पास पैसे नहीं है ना, और इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और मैं भी सेम यही मसला फेस कर रहा था। और जब मैं इन मसाइल का फिर सामना कर रहा था तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो पैसा है ना, वो मैं ऐसी चीज़ों पे ऊपर खर्च करता हूँ जो मेरे लिए, मतलब अगर मैं उनको छोड़ूँ भी सही, अगर मैं जैसे कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ या ऐसे शौक मैंने पाले हुए हैं, अगर मैं उनको इग्नोर भी करूँ तो मैं समझता हूँ मैं वहाँ से अपना पैसा निकाल सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे मेरे जो फ्रेंड थे उन्होंने रियलाइज़ करवाई ना, कि यार जो आपके मतलब आप फलाँ-फलाँ एंटरटेनमेंट अपना पैसा लगाते हैं, होटलिंग पे लगाते हैं आप, फलाँ चीज़ों पे आप पैसा लगाते हैं, वहाँ पे तो आपका पैसा लगता है ना। तो ये चीज़ मुझे माशाल्लाह उन्होंने रियलाइज़ करवाई ना। तो फिर वो कहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी मदद करूँ? जैसे मेरी फलाँ दोस्त ने मदद की थी, ठीक है? इस सिचुएशन में मैं मुझे इस सिचुएशन से निकाला, तो क्या आप भी चाहते हैं कि मैं भी आपकी मदद करूँ? तो क्या आप बैठ के ये चीज़ चाहते हैं कि मैं भी आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँ, कि कैसे आप अपना एक नया कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने कारोबार के मालिक बन सकते हैं, कैसे आप एक्स्ट्रा आमदन कमा सकते हैं, और कैसे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ थी, तो अब आप आएँ हमारे साथ, आप मतलब शामिल हो ना, अपने इस मसले का आप हल लें ना, ये चीज़ जबरदस्त थी। जबरदस्त माशाल्लाह, बिल्कुल सही उसने उसने कहा, बिल्कुल सही कहा। और ये बात सही है कि मसला पैसे का नहीं होता, मसला प्रायोरिटी का होता है ना। ठीक है, तो जब हम अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर वसाइल का बंदोबस्त हो जाता है। तो ये हम ना कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके हम ना पॉइंट लिखेंगे, जिस तरह इसने कहा है ना, इतनी हम यहाँ पे पॉइंट अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, कल हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। और ये बात सही है, देखिए एक गरीब आदमी ने सोचा फ्रिज लेने, उसने ले लिया। एक गरीब आदमी ने सोचा CD70 लेने, उसने ले लिया। ये कैसे लिया? ठीक है, तो क्या CD70 $200 का आ जाता है? ठीक है, तो गरीब आदमी ने $200 से ज्यादा की चीजें ले रखी है। ठीक है, अब हमारा मसला ये है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। मतलब हम ये, अब एक मैं लीडर को सुन रहा था, वो कहते हैं जी महंगाई बहुत होगी, अभी $200 अरेंज करना, राना साहब आपको नहीं पता, लोगों के वसाइल नहीं है। मैंने कहा आपको नहीं पता, लोगों की प्रायोरिटीज नहीं है, आप लोगों की प्रायोरिटीज नहीं बना पा रहे, आपको नहीं ये बात पता। तो आप लोगों की प्रायोरिटीज बनाएं। ठीक है, लोगों ने $200 से ज्यादा की चीजें घर में रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि उन्होंने उसको प्रायोरिटाइज किया कि हमने ये चीज लेनी है। तो उन्होंने वो चीज कैसे ली? तो इसकी हम ना मश करें अपने दोस्त के साथ, नहीं दोस्त के साथ बैठ के,
भाई मुझे बताएं, आपके घर में क्या $200 से ज्यादा की चीजें हैं? ठीक है, अगर चीजें हैं तो यार जरा बैठ के डिस्कस करते हैं, वो आपने कैसे अरेंज किए पैसे, क्या सोचा था, जरा जहन को घुमाओ, कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज किए थे। तो वही वाली प्रैक्टिस हमने दोबारा करनी है। तो मुझे बताएं, उन चीजों ने आपको कैरियर दिया? वो कहेगा नहीं दिया। तो मैं जो आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ कि ये आपको कैरियर जो है वो देगी, हाँ ये तो बहुत बड़ा कैरियर देगी, तो फिर क्या मसला है। तो बहरहाल, तो इसको हम इस तरह ना हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। कल हम इसके ना नोट्स बनाएंगे, आपने याद रखना है। तो इसके हमने इंशाल्लाह कल नोट्स बनाएंगे, जी ठीक सर, है। इसकी एक मिसाल कल ही मेरे पास भी आई थी। मैंने एक की थी 1-to-1 की, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें मतलब क्या करना चाहिए। मैंने कहा जी आप 200 पीवीज जो हैं इनको कंप्लीट करें, और 200 पीवीज के साथ अच्छा उसके लिए कितने पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा 53-54, तो कितने पैसे। मैंने फौरन से कहा, मैंने कहा आपके हाथ में ये जो सेल फोन है इसकी क्या प्राइस होगी। कि तकरीबन 78,000। तो मैंने कहा देख लेना, आप कमाल है कि आपके हाथ में 78,000 पकड़ा हुआ आपने, और वो कौन सी चीज है, और मैं आपको जो बता रही हूँ उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। आप जिस चीज को, मैंने भी उन्हें यही सर लफ्ज बोले कि आप उधर खर्च करते हैं जिसकी आपको अहमियत नजर आती है। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी, और बहुत मैंने कहा अच्छी ये example। सिर्फ आपके पास नहीं है, आपके घर में जितने लोग फोन यूज करने के मतलब इस एज में हैं, उन सब के पास आई थिंक के इसी अमाउंट का मोबाइल फोन उनके हाथों में होगा। बिल्कुल सही कह सर रही। भी एक चीज यहाँ करना चाहता हूँ। जी अभी तभी जिसको हमने स्टडी करानी है ना, तो उसको हमने मोबाइल की ऑप्शन नहीं देनी कि मोबाइल भेज दे। मतलब वो मेरे एक दोस्त हैं, तो उनके पास काफी अरसे से पुराना मोबाइल चला आ रहा है ना, तो अब वो दरमियानी से पा रहा है, दरमियाना सा है, उसमें जूम भी नहीं है होता है, और भी छोटे मोटे ऐप्स नहीं होते ना, तो है उसके पास एक ही ना। तो हम हमारे पास जैसे ये 25 कह रहे हैं ना, हमारे पास 25 और ऑप्शंस हैं, तो मोबाइल को छोड़ के अगर बाकी ऑप्शन हम उनको दे दें। सही है, हमने क्लास भी करवानी है, ठीक है, सही कह रहे हैं। ठीक है जी, एक बात अच्छी, आज की अच्छी बात बताएं, फिर हम क्लोज करें, नमाज का टाइम हो रहा है। आज की अच्छी बात क्या लगी जी, तारीफ भी आप बता दें जल्दी सी। जी सर भी आज जो ग्रुप बनाने का मोहम्मद हुसैन भाई का जो फार्मूला है ना कि 20 बनाने तो 30 होने चाहिए, तो जी मैं पूरी मैं ये सोच रहा था कि 30 से भी ज्यादा होनी चाहिए। हमारा अभी फर्स्ट बैच है, तो ये मेच्योर नहीं है ना, तो ये कम हो जाएंगे ना काफी। हाँ तो अभी दूसरा आपने वो जो शुरू के 1-2-3 माह आपने कहा ना उनको बाउंड करने के लिए, जैसे आप उसमें से रिफाइन करने के लिए, तो ये भी मुझे एक अच्छा एक टिप लगा कि हम उसको इंगेज भी रख सकते हैं वहां तक रिफाइन होने तक ना। जी बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू तारीबी, थैंक यू जी। सिस्टर ही ना, आपको क्या अच्छी बात लगी आज की? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल मान भी आप बता के चले जाए, बेशक आप जल्दी से बता के चले जाए अहम पॉइंट आज का। जी आप मेरी सर, मेरे लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे जैसे वो शॉक नहीं हुआ एक बंदा, ऐसे मीटिंग तो पहले भी होती रहती है, लेकिन जब हुसैन भाई ने एक वर्ड बोला ना कि एक बंदा ऑनलाइन है और बाकी सारे ऑफलाइन है ना, तो इस चीज से मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ ना कि कमाल वैसे है इनका ये जो इनिशिएट है ना, क्योंकि जो असल क्वालिटी तो वो उन लोगों की है जो आपके हाथ में है। जी ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि सर वो जो ऑफलाइन लोग हैं इन्हें ये सबसे जो कमाल की सर बात है, इन्हें ये हेल्थ सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं और ये यस बहुत अच्छे मॉडल तैयार हो सकते हैं। अब फिर ऑनलाइन तो जैसे अब हम हैं तो हमारी कभी इंटरेक्शन होती है, कभी उस ध्यान जाता है, कभी नहीं जाता। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए शॉकिंग अपडेट थी ना आज की मीटिंग में। तो इस पे ठीक मैं है। जरूर इस चीज को मतलब सीरियस लूंगा और रियली अप्रिशिएट यू हुसैन भाई
आपने माशाल्लाह जबरदस्त इनिशिएटिव लिया ना। जी थैंक यू अब्दुल रहमान भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया, अभी ऑफलाइन पे फोकस करना चाहिए और मेरी भी अगली क्लास का टारगेट ऑफलाइन है इंशाल्लाह ताला ना, मेरा ये टारगेट है। थैंक यू। जी मोहम्मद हुसैन भाई आप शेयर कर दें। सिस्टर हिना मुश्ताक आपको आवाज आ रही है? आप आज का अच्छा पॉइंट शेयर कर दें। जी अब्दुल रहमान भाई, जी अब्दुल रहमान भाई, आप बहुत शुक्रिया कि आपने जो है अप्रिशिएट किया। इंशाल्लाह आप, और मुझे सर जी आज जो अच्छा के वाले से, यानी कि अगर किसी के पास जो है ना टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, तो हम जो है ना उसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं, तो इसके हवाले से जो है ना अच्छे पॉइंट आज मिल गए। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू। हमने बस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप खुद से ना पढ़ भी ली मोहम्मद हुसैन भी, आपके लिए बहुत जरूरी है, पढ़ के आप इसको अप्लाई करें उन लोगों के ऊपर ना जो कहते हैं टाइम नहीं है पैसे नहीं है, ठीक है ना, उसको पढ़ के उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें जैसे हमने ये स्टेप को अप्लाई किया, ठीक है जी। जी सिस्टर इंशाल्लाह हिना सर, मुश्ताक, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सिस्टर हिना मुश्ताक आप शेयर कर दें, उसके बाद मुनव्वर भाई शेयर कर दें। सर मैंने जी क्लास का लिंक सेंड करना है, मैं लीव कर जाऊं? जी जी लीव कर दिए सिस्टर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। जी मुनव्वर भाई और हिना मुश्ताक जी। तभी मुझे जो पॉइंट्स अच्छे लगे, जो क्लास के हवाले से कि एक नया पॉइंट मिला कि जो आपने बात की कि जो क्लास है वो हमारी जो जनरेशन है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने तो अभी स्टार्ट की हुई है। मैंने काफ़ी लोगों से स्टार्ट की है कन्वर्सेशन, और उम्मीद है इंशाल्लाह हमें ये सिस्टम मतलब हम बना लेंगे क्लास ना, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। और बस ये है कि अगर हम पहला जो इंसिडेंट जो माशाल्लाह हमारी जो है माशाल्लाह मोहम्मद हुसैन भाई, हम उनको मुबारकबाद मैं दे देता हूँ इंशाल्लाह कि वाकई सही कहा जो आपने एक पॉइंट कहा कि वाकई ही ये बात फैक्ट है कि जो पुराना सिस्टम है वो बहुत बड़ा एक है ना एक हर्डल है और बेड़ियां है वो, क्योंकि उसकी सोच डिफरेंट है ना, जैसा हमने काम किया था उस पर। तो आप सही कह रहे हैं कि माशाल्लाह जो जो नए लोग आएंगे वो डेफिनेटली उन्होंने कुछ दिखा नहीं होगा, और वो माशाल्लाह जनरल सिस्टम उनके लिए एक लकी होगा, और वो उसको लेंगे और उसको फॉलो करेंगे और वो आगे निकल जाएंगे। ये आप बिल्कुल सही कहा ना। तो इंशाल्लाह मैं भी एक नया पॉइंट मिला कि जो माशाल्लाह समझ में गया कि ऑनलाइन से अच्छा है कि ऑफलाइन जो है ना क्लास स्टार्ट की जाए, और वो जैसे मेरी मतलब हुई है बातचीत हुई है, वो भी माशाल्लाह मेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं यहाँ पे, तो मैं भी इंशाल्लाह बिल्कुल एक नया पॉइंट मिला कि ऑफलाइन जो है क्लास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके आमने सामने होंगे, और आपकी जो एक्सप्रेशंस है आप देख पाएंगे कि कौन इंटरेस्ट ले रहा है कौन इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना, वो आप मतलब काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये काफी पॉइंट मिले, और जो आपने एक पॉइंट रेज किया कि हमारी जो पूरा पाकिस्तान है जो हमारे जो लीडर्स हैं उनको देख रहे हैं कि ये क्या अचीव करेंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास ना, कि क्लास हम मतलब जितनी जल्दी हो सके हम अपनी क्लास स्टार्ट कर दें स्टार्ट। जी सर भाई, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर हिना मुश्ताक आप शेयर करें। जी सिस्टर हिना मुश्ताक आपको आवाज आ रही है? सिस्टर हिना मुश्ताक, अच्छा चलिए सिस्टर हिना मुश्ताक को शायद आवाज नहीं आ रही, इजाजत चाहेंगे जी आप सबसे, ठीक है बहुत शुक्रिया आप सब लोग ऑनलाइन हुए, हमने सबने मिलके स्टडी की, जज़ाकल्लाह खैर।